फेज 2 में जंग और भड़की, होर्मुज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। पहले तो यह था ना कि टोल चुकाकर कुछ जहाज निकल रहे थे, कुछ एक देशों के कुछ जहाज जाने दिए जा रहे थे। अब तो यह पूरी तरह बंद हो गया। ईरान ने यहां से किसी भी तरह के किसी के भी जहाज के निकलने पर पाबंदी लगा दी है। ये मंदी, ये महंगाई जो अभी आपको आसपास दिखाई, सुनाई और महसूस होने के स्तर तक पहुंच गई है, जो वो आने वाले दिनों में और भड़केगी। ये ग्लोबल मंदी जो पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाएगी, इसका विलेन कौन होगा? वो जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा वो? तो क्या वो अमेरिका होगा? ट्रंप विलेन होंगे? भड़की जंग, होर्मुज बंद, ग्लोबल मंदी का विलेन कौन? ट्रंप? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। कुछ एक खबरें जो इसको समझने को आसान बनाएंगी वो पहले आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका की ईरान पर बड़े हमले की तैयारी। ईरान में कोहराम मचाने के लिए B-52 बॉम्बर तैनात। या ये तस्वीर जो है इस बात की तस्दीक कर रही है। B-52 बॉम्बर तैनात। सऊदी एयर स्पेस में दिखा अमेरिकी B-52 बॉम्बर। इटली के अमेरिकी बेस से सऊदी अरब पहुंचा यह बॉम्बर। ट्रंप की वार्निंग के बाद पश्चिम एशिया में यह बड़ी तैनाती। ट्रंप ने कल ही कहा था कि अब आगे विनाश है। वो समय जो दिया गया था नेगोशिएशंस के लिए वो जाया किया गया और अब हम वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही थी। अब यहां देखिए B-52 इटली के अमेरिकन बेस से सऊदी अरब के एयर स्पेस पर दिखाई दे रहा है। इसके मायने क्या है और आने वाले दिनों में B-52 की यहां मौजूदगी क्या होने का इशारा कर रही है, हम आपको बताएंगे। लेकिन अगली खबर देखिए, ट्रंप ने सिचुएशन रूम में आपात बैठक बुलाई। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ सैन्य विकल्पों पर चर्चा की गई। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ इस बारे में मशवरा किया गया कि अब आगे क्या हो सकता है और उसमें हमको क्या करना चाहिए। ईरान पर बड़े सैन्य हमले की तैयारी में अमेरिका। जानकार ऐसा बता रहे हैं अगले कुछ घंटों में लार्ज स्केल ऑपरेशन संभव। एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है अगले कुछ घंटे में। सिचुएशन रूम में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ उसके बाद यह समझा जा रहा है कि अब यह बहुत बड़ा हमला हो सकता है। बातचीत के लिए दबाव बनाने की बड़ी रणनीति। बातचीत के लिए दबाव, मैक्सिमम प्रेशर वाली डोनाल्ड ट्रंप की नीति। और मैक्सिमम प्रेशर में जाहिर है उनको बनाते हुए बहुत सारी चीजें करनी भी पड़ेंगी ताकि उनका वो दबाव रियलिस्टिक लगे। और इसमें क्या अब ये फुल स्केल कैंपेन इनएविटेबल है? क्या सिचुएशन रूम में यही डिस्कस किया गया है और क्या उसको अमल में भी लाया जाएगा, या सिचुएशन रूम में मौजूदगी वहां ये सब किया जाना ये एक संकेत है और इसके बियॉन्ड अमेरिका अपने आप को और ज्यादा आगे ले जाने से फिलहाल परहेज करेगा? हमारे एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं उनके पास चलेंगे, समझेंगे। लेकिन पहले देखिए, ईरान के करीब पहुंचा अमेरिका का स्पाई विमान। सऊदी से होते हुए बहरीन में लैंड करने की खबर। पहचान छिपाकर बहरीन पहुंचा P-8A पोसाइडन। B-52 बॉम्बर के कोड पर P-8A पोसाइडन की उड़ान। सऊदी के आसमान में B-52 बॉम्बर दिखने से हड़कंप। सऊदी के आसमान में B-52 बॉम्बर के देखे जाने से हड़कंप। आशीष आपको इसके मायने बताएंगे। यहां पर B-52 का देखा जाना। B-52 ने इटली के एयरबेस से उड़ान भरी और पहुंचा सऊदी के आसमान में। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जल्दी से इसके मायने समझते हैं। बाकी मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं और उनके पास हम फिर इस खबर को समझने के लिए चलेंगे। आशीष जरा आ जाइए। ये यहां पर जरा अपने दर्शकों को हम ये बताते हैं कि इसके मायने क्या है। B-52 का यहां पर होना, पोसाइडन 8A का होना, जरा यहां पर दिखाइए। अभी जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं वो जरा बिग वॉल पर डालिए, उसको जल्दी से एनालाइज करते हैं और फिर चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे बहुत जल्दी आपका परिचय उनसे कराने वाला हूं। लेकिन यहां देखिए, ये है B-52 की सऊदी के एयर स्पेस में मौजूदगी और इसके यहां होने के मायने। आशीष देखिए, ये एक सबसे हैवी कैटेगरी बॉम्बर्स में से एक है। B-52H इज द ओनली वेरिएंट जो कि 52 में यहाँ पर अभी तक का इफेक्टिव है और ये हजारों टन का बॉम्ब लेकर उड़ सकता है। यानी कि मैसेजिंग दी जा रही है अमेरिकन एयरफोर्स द्वारा। ये एग्जैक्टली आपको दिखाई देगा। B-52 यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, और ये यहाँ से ठीक इटली में जो यूएस का बेस है, एयरबेस, वहां से टेक ऑफ करके यहां पर ईरान के नजदीक मंडराने का मतलब साफ है, मैसेज दिया जा रहा है कि बड़े बड़े वाले बम गिराए जा सकते हैं ईरान की तरफ। और साथ ही जब इस तरह के कभी कोई अटैक करने होंगे तो उसके पहले आप स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं। कब कौन सा वाला ट्रिप, कौन से वाला टेक ऑफ बम के साथ में आ जाएगा ईरान के ऊपर, ये वो आंकते रहेंगे। P-8I से लेकर और यहां बॉम्बर की मौजूदगी आने वाले दिनों में क्या अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया को क्या भुगतना पड़ेगा।
होर्मुज अगर पूरी तरह से बंद है तो पूरी दुनिया पर किस तरह की मुसीबतें और आने वाली हैं। जनरल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय चतुर्वेदी साहब हमारे साथ आज की इस चर्चा में है। श्याम कुमार साहब को आपने सुना, अभी आशीष सिंह को आपने उनको भी सुना। अचल कुमार मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज की इस चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। एक और खबर दिखाता हूं आपको। 24 घंटे में दूसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में आपस में हमले किए गए एक दूसरे पर। अमेरिका ने होर्मुज में कई स्ट्राइक्स की। ईरान का 18 ठिकानों पर जवाबी हमला हुआ है। जनरल चतुर्वेदी, जब बीच में यह समझा जा रहा था कि अब दोनों ही तरफ की पार्टीज ये चाह रही हैं कि अब फिर से ना फंसना पड़े जंग वाली स्थिति में, लेकिन यहां तो दिखाई दे रहा है एक्चुअली दुनिया गलत सोच रही थी। बिल्कुल, इसमें एक्चुअली जो ये सोच है वो मिलिट्री लॉजिक तो था ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि वो कहाँ नंबर 1 पावर ऑफ द वर्ल्ड और नंबर करीब 17 पावर है ईरान जो है, उसने उनको जो है इस तरीके से नाक नहीं रगड़ी है, लेकिन मतलब कम से कम एक झटका जरूर दिया है। तो ये सोचना कि वो बिल्कुल असहाय कर दिया ईरान को, नहीं। आप देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक अमेरिकन अटैक्स की बात एक बार करूंगा, उसके बाद फिर ईरान का रिस्पांस की बात करूंगा। दोनों चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। अमेरिका का पूरा एम ये है कि किसी ना किसी तरह उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसलिए उसने कासम पे अटैक किया, बंदर अब्बास पे अटैक किया, और जो खड़ग आइलैंड है उसको, जिससे कि जो कुछ भी, अगर आप देखिए हॉर्मुज में ये जो भी शिप जाएंगे वो ईरान के नज़दीक से जाते हैं, तो वो बंद कर दिया उन्होंने। अमेरिका उसको वहाँ पे भी बाहर भी इससे चाइना को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हो रहा। उसका 1000 दिन का रिजर्व है ना। ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने मनामा पे अटैक किया, ईरान ने क्या कटार पे अटैक किया, ईरान ने कुवैत पे अटैक किया। तो जो उसकी जो मिसाइल वेजिंग कैपेबिलिटी है वो अभी तक डिस्ट्रॉय हुई नहीं है। तो ये सोचना कि इस लड़ाई में अमेरिका ने सब कुछ कर लिया, मेरे ख्याल में हम लोग इन चीज़ों के लिए अब चाइना जो ईरान है वो वॉर गेम कर चुका है, और वो क्या सर झुका के बैठे रहेंगे। और क्योंकि जब तक अमेरिकन लैंड नहीं करेंगे ईरान में, कुछ नहीं कर सकते। और लैंड करने में उनकी जो अल्बुर्ज और जो ज़ेगरोस रेंजेस हैं उससे आगे वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि अल्बिट वगैरह जो डेजर्ट है उसमें जाएंगे तो फंस जाएंगे। जनरल चतुर्वेदी, एक बड़ी खबर आ रही है सर, आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं, इस खबर के बाद फौरन आपके पास एक बार फिर आऊंगा। ये लग रहा है कि आज की रात बहुत भारी होने वाली है। ये जो सेकंड फेज शुरू हुआ है इसमें निर्णायक रात आज की रात हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बात कह रहे हैं।